सांप के काटने पर अक्सर लोग झाड़ फूक के चक्कर में फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। आपसे अपील है कि किसी के भी सांप के काटने पर तत्काल अस्पताल पहुंचें, क्योंकि शुरुआती 1 घंटा गोल्डन पीरियड होता है जिसमें मरीज की जान बचाई जा सकती है। इसी अपील के साथ मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। निगोही में बोरवेल में गिरी 2 साल की मासूम बच्ची, पुलिस ने जेसीबी की मदद से 2 घंटे में किया सफल रेस्क्यू। मेडिकल कॉलेज में चल रहा बच्ची का इलाज। निगोही के विरासिन गांव की पूरी घटना। बारिश के बाद सांप काटने की घटनाओं में हो रहा इजाफा। सांप काटने के रोजाना 2 से 3 मरीज पहुंच रहे हैं ट्रॉमा सेंटर। डॉक्टरों का कहना, सांप के काटने के बाद झाड़ फूक के चक्कर में ना करें समय बर्बाद, तत्काल डॉक्टर से इलाज कराएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर दिल्ली में हुआ खास कार्यक्रम का आयोजन। शाहजहांपुर में भी कार्यक्रम का दिखाया गया सीधा प्रसारण। तस्वीरें कांट के राजकीय इंटर कॉलेज की। गर्रा नदी के जलस्तर में आई गिरावट। जलस्तर गिरने से लोगों ने ली राहत की सांस। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद गर्रा नदी का जलस्तर था उफान पर। और सदर बाजार क्षेत्र के मामूड़ी मोहल्ले से गुंडई का वीडियो आया सामने। सपा नेता के साथ पहुंचे लोग युवक के साथ कर रहे हैं पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। ये तो थी हेडलाइन और अब दिखाएंगे आपको दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। निगोही में 25 फीट गहरे बोरवेल में एक 2 साल की बच्ची के गिरने से बड़ा हादसा हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से जेसीबी से खुदाई करके 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया। घटना निगोही थाना क्षेत्र के विरासन गांव की है। यहां अभिषेक की 2 साल की बच्ची सुबह घर के बाहर खेल रही थी और अचानक खेलते खेलते घर से कुछ ही दूरी पर बने बोरवेल के होल में जा गिरी। जब परिवार ने बच्ची की तलाश की तो बोरवेल के होल से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जेसीबी का इंतजाम किया और बोरवेल के बराबर में ही दूसरा गड्ढा खोदा। 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्ची को सकुशल बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। बच्ची का ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो गया था, जिसके बाद आनन फानन में बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निगोही ले जाया गया। यहां सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिससे डॉक्टरों ने आनन फानन में बच्ची को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर रेफर कर दिया। जलालाबाद के दिवरा गांव में खेत बेचने के बाद रुपए ना दिए जाने का मामला सामने आया है। दिवरा गांव के रहने वाले दिव्यांग बलवीर ने बताया कि उसने अपना खेत सुरेश नाम के व्यक्ति को 8 लाख रुपए में बेचा था, जिसमें सुरेश ने जमीन के कुछ हिस्से का बैनामा अपनी पत्नी के नाम करा लिया था और बैनामा करते वक्त पैसा खाते में भेजने की बात कही थी, लेकिन अभी तक उसको पैसे नहीं दिए गए। वहीं अब पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर रुपए दिलवाए जाने की मांग की है। विकासखंड क्षेत्र सिंधौली के गांव सैंजना में बालक और बालिका वर्ग की वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का संचालन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अजयपाल वर्मा के द्वारा किया गया। बालिका वर्ग में 40 किलोग्राम भार वर्ग में महिमा देवी ने पहला, अंशिका वर्मा ने दूसरा और नेहा देवी ने तीसरा स्थान हासिल किया। तो वहीं 45 किलो भार वर्ग में निकिता वर्मा ने पहला, कौशल्या देवी दूसरा और प्रियांशी तीसरे स्थान पर रहीं। तो वहीं 49 किलो भार वर्ग में रोली वर्मा ने पहला, खुशबू ने दूसरा और नेहा वर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस दौरान बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। लखीमपुर खीरी जिले के बरखेड़ा गांव की रहने वाली 55 वर्षीय महिला की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल लखीमपुर खीरी के उचौलिया थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव की रहने वाली राधा देवी की आज सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए शाहजहांपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां इलाज के दौरान राधा देवी की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने के मौके पर आज दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसका सीधा प्रसारण शाहजहांपुर के कांट राजकीय इंटर कॉलेज में भी किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य दीपक कुमार दीक्षित, शिक्षक अरविंद वर्मा, मनीराम और नीरज पाल के साथ साथ अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा।
मदनापुर थाना क्षेत्र के नौरोसा गांव के रहने वाले 20 वर्षीय राम प्रताप को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से राम प्रताप के सिर पर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए शाहजहांपुर जिला अस्पताल लाया गया। दरअसल घटना उस वक्त हुई जब राम प्रताप अपने साथी गुड्डू के साथ बाइक पर सवार होकर शाहजहांपुर किसी काम के लिए आया हुआ था। इसी दौरान थाना आरसी मिशन क्षेत्र में हरदोई बाईपास के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद राम प्रताप और गुड्डू सड़क पर गिर गए। इस हादसे में राम प्रताप के सिर पर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। बारिश के मौसम में सांप काटने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में सांप काटने के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। ट्रॉमा सेंटर में तैनात डॉक्टर राहुल पारासर का कहना है कि जहां रोजाना 2 से 3 मरीज सांप के काटने के पहुंच रहे हैं, तो वहीं डॉक्टर ने यह भी कहा कि सांप काटने के बाद बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करें। सांप काटने के बाद तुरंत मरीज को अस्पताल लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सांप काटने के बाद इस्तेमाल होने वाली दवाएं उपलब्ध हैं। ऐसे में झाड़ फूंक के चक्कर में समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हुई बारिश के बाद शाहजहांपुर जिले में भी नदियां उफान पर थीं। वहीं अब गर्रा नदी का जलस्तर कम हुआ है। गर्रा नदी का जलस्तर कम होने के बाद नदी किनारे बसने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। दरअसल लगातार हो रही भारी बारिश के बाद आशंका जताई जा रही थी कि गर्रा नदी आसपास के इलाकों को प्रभावित कर सकती है। दिल्ली में आयोजित हुए अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का शाहजहांपुर में भी सीधा प्रसारण दिखाया गया। तस्वीरें विकासखंड क्षेत्र भावलखेड़ा के नई बस्ती प्राथमिक विद्यालय की हैं। यहां अध्यापकों ने अपने मोबाइल पर बच्चों को दिल्ली में आयोजित हो रहे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया। इस मौके पर विद्यालय के बच्चों के साथ साथ ग्रामीण भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विद्यालय प्रधानाचार्य राजकुमार तिवारी और स्टाफ सुधीर कुमार, विपिन कुमार मिश्रा के साथ साथ अन्य कई लोग भी मौजूद रहे। आईसीएन इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप ने शिक्षा, संस्कृति, समाज सेवा और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। इस दौरान सामाजिक सेवाओं के लिए शहीद अशफाक उल्लाह खान के प्रपौत्र अशफाक उल्लाह खान, सादाब उल्लाह खान, एडवोकेट हाजी मोहम्मद असलम खान और शैक्षिक सेवाओं के लिए मोहम्मद अयूब, नासिर हुसैन और एडवोकेट आसिफ खान को सम्मानित किया गया। तो वहीं पत्रकारिता के लिए राशिद हुसैन राही और अभिनेता रफी खान को सम्मानित किया गया। थाना सदर बाजार क्षेत्र के मामूड़ी मोहल्ले से गुंडई का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सपा नेता के साथ पहुंचे कुछ लोगों ने एक युवक के साथ पिटाई की है, जिसमें एक युवक घायल भी हुआ है। दबंगों के साथ पहुंचे सपा नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है।